नमस्कार। आपका इस चर्चा में स्वागत है। हमने अभी तक चक्रों के विषय में काफी कुछ जाना कि किस प्रकार से वो प्रकाश पुंज हैं, आत्मा से जुड़े हैं, उनसे जो ऊर्जा निकलती है उस ऊर्जा से जो तत्व संबंधित है वो तत्व से संबंधित ऑर्गन, एंडोक्राइन ग्लैंड्स ये सब ऑपरेट करते हैं और इस प्रकार से हमारे शरीर के सारे कार्य सुचारू रूप से चलते रहते हैं। अब आज हम समझने का प्रयास करेंगे कि एक चक्र को हम लेकर के उन सारे सिद्धांतों को जिनकी हमने चर्चा करी या जितनी ऑब्जर्वेशंस की हमने चर्चा करी अभी तक, उनको लेकर के ये समझने का प्रयास करेंगे कि ये चक्र इस प्रकार के क्यों दिखते हैं। क्या कारण है कि पत्तियां पीछे से चौड़ी आगे से पतली हैं या उन्हें पत्तियां कहते हैं। इस प्रकार का चक्र में क्यों ऐसा होता है? क्या है जिसके कारण से चक्र में विभिन्न वर्ण लिखे जाते हैं? क्या है कि उस चक्र का वही रंग दिखाई देता है और एक स्पेसिफिक रंग दिखाई देता है? तो इस प्रकार के प्रश्नों को समझने के लिए अभी तक जो हमने चर्चाएं की उन सबको अगर हम समाहित करें और एक चक्र का उदाहरण लें तो ये बहुत सरल और सहज होगा और साथ ही आवश्यक भी है कि हम उस समझ को जो अभी तक हमने डिस्कशन करी एक चक्र पे समझें और शेष चक्रों को उसी प्रकार से समझने का प्रयास करें तो ये अत्यंत सरल बन जाएगा। और जब ये आपकी समझ के साथ चक्रों के विषय में आप देखेंगे तो ये बहुत सरल और सहज होगा कि आप उनको उसी प्रकार से अनुभव भी कर पाएं। तो हमने अभी तक की जो वीडियोस थी चक्रों के ऊपर उनमें चर्चा करी कि वो एक सोर्स ऑफ लाइट की तरह, टिमटिमाते तारे की तरह दिखाई देते हैं या प्रकाश के पुंज की तरह दिखाई देते हैं। तो ऐसे में जब हम किसी भी चीज पे ध्यान करते हैं, रखते हैं अपना, जैसे मान लीजिए आपके पैर में चोट लगी और आप जो है पैर की चोट पर बरबस आपका ध्यान खिंच जाता है, तो उस अवस्था में जो कुछ भी वहां पर दर्द जिस प्रकार के भी हो रहे हैं या जिस प्रकार का भी वहां पर क्रिया हो रही है वो हमें धीरे धीरे स्पष्ट होनी शुरू हो जाती है। शुरू में ऐसा लगता है चोट लगी, फिर बाद में पता चलता है कि चोट यहां नहीं यहां लगी, ये कट गया, या ऐसा दर्द हो रहा है, ये लपकन मार रहा है, ये क्या हो रहा है, हमें और धीरे धीरे स्पष्ट होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे ही जहां भी हमारा फोकस जाएगा वो चीज अनफोल्ड हो जाती है, हमें उसके विषय में और गहराई तक समझ आने लगती है क्योंकि हमारी सारी चेतना वहां पर पहुंच गई होती है। तो अब आप मान लीजिए कि आपने इस प्रकाश पुंज को देख पाए, अनुभव कर पाए जो कहीं पर है हमारे बैक साइड में। अब उसके ऊपर आपने ध्यान दिया तो क्या होगा, आप उसको और गहरे से समझ पाएंगे। एक और सरल उदाहरण से मैं स्पष्ट करना चाहूंगा। आप पुस्तकों को अवश्य पढ़ते होंगे, पन्ना पलटते हैं, पेज पलटते हैं तो आपको दिखाई देता है कि कुछ कुछ उस पे इंप्रेशंस बने हुए हैं डिफरेंट कलर्स में। जब आप उसे गौर से देखते हैं तो आप डिसिफर कर पाते हैं कि क्या पिक्चर्स हैं, क्या शब्द हैं। फिर और जब आप उसको गौर से देखते हैं तो उन शब्दों को से बनने वाले सेंटेंसेस को समझ पाते हैं और उस समझ से आप उस पिक्चर को देखते हैं जो उसमें लगी हुई है। और जब इस प्रकार से प्रक्रिया होती है तो आप पूरा पूरा उसका सार समझ जाते हैं जो कहने वाला कहना चाहता है। अब आप यहां पे देखिए, कहने वाला कौन है? ये प्रकृति, वो ईश्वर। सुनने वाला, पढ़ने वाला कौन है? आप या मैं। और ये चक्र वहां पर उपलब्ध है जो इस ज्ञान को हमें पढ़ाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं। तो कितना सरल हो जाता है ये जानना कि अगर हम उस प्रकाश पर, पुंज पर अगर मात्र फोकस करेंगे तो धीरे 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 उस ईश्वर की अनुकंपा को हम प्राप्त भी करेंगे और साथ ही साथ उसको समझ भी पाएंगे, उसके गहन रहस्यों को समझ पाएंगे। आवश्यक नहीं है कि कहीं कोई हमें लिखा हुआ या कोई हमें जबरदस्ती पढ़ाए या तब जब हमें समझाए तभी हमें समझ में आएगा। कुछ ऐसे स्तर भी बनने शुरू होंगे हमारे अंदर, अनफोल्ड होने शुरू हो जाएंगे कि हम स्वतः भी उन गहराइयों को अनुभव कर पाए। अब जैसे ही आप इस पे फोकस करेंगे तो क्या होगा,
तो इसमें से निकलती हुई किरणें आपको अनुभव होंगी, रश्मियां अनुभव होंगी। और ये जो रश्मि है जहां पर भी निकल रही होंगी तो आप देखेंगे कि ये अपने आप में बंडलिंग होती है इसकी। मतलब थोड़ी सी रश्मियां एक जगह गुच्छे की तरह से होंगी, दूसरी जगह प्रकाश होगा, तीसरी जगह प्रकाश होगा, ऐसे इसमें से कुछ कुछ प्रकाश के पुंज निकल रहे होंगे। और ये जो प्रकाश पुंज हैं, इनको अगर आप देखें गौर से तो ये बिल्कुल ऐसे हैं जैसे कि चक्र के केंद्र से उठती हुई ज्वालाएं। आप अगर कभी भी किसी कैंडल में जलती हुई ज्वाला को देखेंगे या उस कैंडल की लाइट को देखेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें लौ जो है वो नीचे की तरफ कंबाइन होती हुई है, मतलब जुड़ती हुई है उस विक के ऊपर, उस सूत्र के ऊपर, और आगे से चौड़ी हो जाती है और फिर ऊपर जाकर के पतली हो जाती है। क्या ये पत्ती नहीं है? अगर आप देखेंगे तो यही कुछ है, ऐसा कुछ ही है जो उस चक्र के केंद्र को और इन प्रकाश पुंजों को अलग करता हुआ हमें दिखाई देने लगता है, अनुभव होने लगता है। अब ये एग्जैक्टली पत्ती है ऐसा तो नहीं हो सकता, परंतु ऐसा अवश्य है कि ये ऊर्जा का एक प्रकार की गतिशीलता है जो हमें अनुभव होने लगेगी और इसका साम्य हमें पत्तियों में दिखाई देता है। अब आप देखिए कि ये जो एनर्जी है इसके अंदर, ऊर्जा है, वो ऊर्जा प्रकाश की को ऊर्जा कहा गया है, तो ये ऊर्जा है। तो अब ये ऊर्जा जो है विभिन्न रूपों में अपने आप को स्पष्ट भी कर सकती है। आप जानते ही हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी तारों में बह रही है जब वो बल्ब में आती है तो प्रकाश के रूप में परिवर्तित हो जाती है, और वही इलेक्ट्रिसिटी जब एक म्यूजिक सिस्टम में आती है तो वो साउंड की फॉर्म में, आवाज में परिवर्तित होकर हमें सुनाई देती है। तो ऊर्जा अपने आप को किसी भी रूप में परिवर्तित कर सकती है, ये हम सभी को स्पष्ट है। ऐसे में ये जो प्रकाश की ऊर्जा है जो पत्तियों के रूप में या चक्र के रूप में फैल रही है, तो ये ऊर्जा अपने आप में एक प्रकार का रंग को भी समाहित किए हुए है। ऐसा आप समझ सकते हैं कि जब भी ऊर्जा होती है तो वो एक फ्रीक्वेंसी पर वो किरणें उपलब्ध होंगी और उन फ्रीक्वेंसी से संबंधित एक तरंग दैर्ध्य यानी लैम्डा जिसको बोलते हैं साइंस में, वो होगी फॉर्मूले में जिसको कहा गया है। और उस तरंग के आधार पे, तरंग दैर्ध्य के आधार पे एक रंग होगा। तो इस प्रकार से इन पत्तियों का एक रंग बन जाता है, एक कलर बन जाता है, एक कलर अनुभव में आता है। ये आपको नहीं करना है, आपको सिर्फ उपस्थित होना है देखने के लिए। ये तो स्वयं ही हो रहा है, स्वयं ही हुआ है। आपको ये सब कुछ बिल्कुल ऐसा समझिए जैसे किताब में आपने पढ़ना शुरू किया, तो जब किताब का पन्ना पेज पलटा तो आपने देखा कुछ आकृतियां, कुछ लाइनें सी, कुछ काले पीले अक्षर। तो ये उसी अवस्था की मैं बात कर रहा हूं जिस समय आपको उस ऊर्जा के रंग अनुभव होने प्रारंभ हो जाते हैं। अब इस रंग के अलावा भी जो है ऊर्जा, जैसा हमने कहा कि वो विभिन्न रूपों में ट्रांसफॉर्म हो रही होती है, तो वो और क्या हो सकता है? और जो है वो ऊर्जा साउंड में, आवाज में परिवर्तित हो रही होती है। अब परिवर्तित नहीं हो रही होती, वो आवाज ही उत्पन्न कर रही होती है, क्योंकि कहीं पर भी अगर फ्रीक्वेंसीज होंगी, आवृत्तियां हो रही होंगी, तो क्या होता है, कुछ आवाज हमें सुनाई देती है। आप जो है इसी को कहते हैं आहतनाद, ध्वनि का उत्पन्न होना। अर्थात जो फ्रीक्वेंसी है उससे संबंधित, उस आवर्ती से संबंधित जिस प्रकार की मैटर में दुनिया उत्पन्न हो रही है वो हमें पता चलने लग जाती है, हमारे नोटिस में आने लग जाती हैं। और उसको कैसे नोटिस में लेते हैं? उसको लेते हैं नादानुसंधान से। अपने कानों को बंद करके जब अंदर की दुनिया सुनी जाती है, यानी कि जब आप आंखों को अंतर्मुखी करके आपने उस प्रकाश पुंज को ढूंढा, तो अब उसके साथ में अगर अपने कानों को भी लगा लें तो आपको वहां पर आवाजें सुनाई देंगी, दुनिया सुनाई देंगी। और हमारे ऋषियों मुनियों ने, हमारे युग दृष्टाओं ने जब इस चीज को समझा, देखा कि हम अपने आप को जब अंतर की ओर करते हैं तो
सभी इंद्रियों से अंदर की ओर जब करना शुरू करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ पता चलना शुरू होगा चक्र के विषय में। और उसमें से जब हम कानों को अंदर करते हैं, अंतरकरण में लेके जाते हैं और उस प्रकार से समझने का, सुनने का प्रयास करते हैं कि वहां क्या ध्वनियां हो रही हैं, तो हैरानी की बात है कि वहां पर कुछ ध्वनियां सुनाई देती हैं जिनको बाद में लिपिबद्ध किया गया और उन्हें ही वर्णमाला कहा गया। अब ये भी जो है स्पष्ट हो जाता है, जैसे आप मान लीजिए स्वादिष्ठान चक्र को लेकर चलते हैं तो उसमें 6 रश्मि पुंज दिखाई देंगे जिनको, या निकलती हुई लपटें दिखाई देंगी जिनको 6 पत्तियां कही जाती हैं। कमल की पत्तियों के रूप में चक्रों को अवधारणा की गई है। इसके अलावा, और ये क्यों की गई है इसके बारे में कभी विशेष चर्चा करेंगे, बट इसके अलावा आपको वहां पर हर प्रकाश पुंज से संबंधित रंग दिखाई देगा। तो ऐसा नहीं है कि जो रंग आपको पहले दिखाई दे रहा था बस वही रंग रहेगा, उस रंग के बहुत सारे शेड्स आपको दिखाई देने लगेंगे, हल्के फुल्के। थोड़ा थोड़ा परिवर्तित हो ही सकता है क्योंकि ऊर्जा जिस प्रकार से भी निकल रही है, बैलेंस्ड है, अनबैलेंस्ड है, चक्र जैसा कहा जाता है, उसके अनुरूप आपको रंग दिखाई देंगे। अब इसके बाद में जब आप कानों से सुनने का भी वहां पर प्रयास करेंगे तो आपको बम भम मम यम रम लम ये ध्वनियां सुनाई देनी शुरू हो जाएंगी। अब जब आपने ध्वनियां भी सुन ली, पत्तियां भी देख ली, रंग भी देख लिया, चक्र भी स्पष्ट होने लगा, तो अब इसका एक नया भाग जो है, जो हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है समझना, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। और वो है ब्रह्मांड में जहां कहीं भी ये रंग उपलब्ध है उन रंगों से जोड़ता है हमें ये चक्र। तो हमारे शरीर में जो कॉस्मिक एनर्जी हर समय हमारे सर के ऊपर से आ रही है, जैसे धरती के ऊपर आती रहती है, गिरती रहती है, उसमें से जो भी ऊर्जा इस फ्रीक्वेंसी को मैच करती है वो आकर के हमारे इस चक्र तक पहुंच रही है और हमारे शरीर को उपलब्ध हो रही है। अब कोई ऊर्जा हमें ज्यादा चाहिए, कोई कम चाहिए, किसी चक्र को हमें बैलेंस करना है और किन्हीं चक्रों को बैलेंस करना है आपस में। तो ऐसे इंट्रा बैलेंसिंग और ऐसे बहुत सारे नए आयाम इसके बाद में स्पष्ट होते हैं जब आप चक्र के बेसिक रूप को समझ लेते हैं। तो अब हमारी जो नेक्स्ट यात्रा है, जो हम चर्चा करेंगे, वो है किस प्रकार से उस यूनिवर्सल एनर्जी से चक्र हमें जोड़ करके हमारे इस छोटे से कलेवर को, शरीर को, जीवन को बूंद से सागरवत बना देते हैं। और यही जो है वो वाला भाग है, उत्तर भाग है, जिसके अंदर और स्पष्ट रूप से आप समझ सकेंगे कि चक्र हमारे जीवन में इतने अधिक महत्वपूर्ण क्यों है। जीवन के लिए भी महत्वपूर्ण है और हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए इतना ही। अगली बार हम चर्चा करेंगे और गहरे पक्षों की, जिससे चक्रों का समझ डेवलप हो सके। आवश्यक ये नहीं कि हम सब कुछ जानते हों, आवश्यक ये है कि हम जो कुछ भी जानते हो उसे अनुभव कर पा रहे हो, वो बहुत हमारे जीवन के निकट हो, दूर नहीं है। और जब देखने चलेंगे तो दूर दिखेगा भी नहीं, हमारे निकट ही है। बस उसे समझना है, अनुभव करना है और उसके साथ ही हमारे लिए नई नई चीजें अनफोल्ड होती चली जाएंगी, हमें नई नई चीजें पता चलती चली जाएंगी, हम नई नई गहराइयों में, अतल गहराइयों में उतरते चले जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।